हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांतिक साइंस। तो इस चैनल को बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भगवद गीता पढ़ने का प्रयास करते हैं और बोलते हैं हम भगवद गीता पढ़ ही नहीं पाते और पढ़ते भी हैं तो समझ नहीं आती। तो कैसे भगवद गीता को समझा जाए, इसीलिए हमने चैनल बनाया ताकि हम रेगुलर कुछ कोर्स बेस्ड स्टडी की वीडियोस अपलोड कर सकें और जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड लोग हैं, वो यहाँ से स्टडी कर सकें। परंतु भगवद गीता को पढ़ने से पहले या इन कोर्स वीडियोस को देखने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ ये है कि आप जो भी पढ़ते हो या जो भी आप वीडियो देखोगे उसको अच्छे से समझना है, मतलब उसको डाइजेस्ट करना है। अगर डाइजेस्ट नहीं किया, अच्छे से समझा नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो पे जाना एक तरह से समय की बर्बादी है। दूसरा चीज़ क्या है, आज तक बचपन से लेकर अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से सीखी है, जैसे कि टीवी सीरियल्स, मूवीज़, या फिर धार्मिक पत्रिकाएं या न्यूज़पेपर, या हमने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों से सीखा है और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं। तो इतनी जगह से सीखने के बाद हमने अपने मन में इतना सारा डेटा इकट्ठा कर लिया और वो सब कुछ मिक्स करने के बाद एक नया कंक्लूजन बना दिया। और अभी हम क्या लगता है कि भगवद गीता शायद ये है, भगवान ने शायद वो बोला है, शायद ऐसा बोला है, शायद वैसा बोला है। जैसे बहुत सारी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट आती है, श्री कृष्ण ने कहा, गीता का ज्ञान, और उसमें बहुत सारी लाइंस लिखी रहती हैं, पर क्या वो सही है? वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमें जितना हमने आज तक सीखा है, इन सभी चीज़ों को एक साइड में रख के बिल्कुल नए शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, तब जाकर हम अच्छे से भगवद गीता को समझ पाएंगे। जैसे इसके बारे में एक स्टोरी है। वर्जीनिया में एक वॉलिन स्कूल है और वॉलिन स्कूल में एडमिशन लेना है तो एक फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा और फॉर्म में बहुत सारे अलग अलग कॉलम दिए गए हैं। तो एक कॉलम है, वहाँ पे पूछा गया है कि आपने पहले कभी वॉलिन सीखा है, और अगर सीखा है तो कितने साल सीखा है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पहले से सीख के आए, उन्होंने लिख दिया हाँ मैं वॉलिन सीखा हूँ और मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल सीखा हूँ। और कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं, उन्होंने लिख दिया मैं आज तक कोई वॉलिन सीखा ही नहीं हूँ। तो जब चेक किया गया तो जिन बच्चों ने पहले से वॉलिन सीखा है उनकी एडमिशन फीस सबसे ज़्यादा, और जिन बच्चों ने आज तक वॉलिन टच भी नहीं किया उनकी एडमिशन फीस सबसे कम। इसका कारण क्या है? जब पूछा गया तो पता चला कि टीचर्स बोले कि जो बच्चे पहले से इतना कुछ सीख के आए हैं और अब हमें उनको नया चीज़ सिखाना है, तो पहले से सीखे हुए को भुलाना पड़ेगा, तब हम उसे बिल्कुल सही तरह से नई चीज़ सिखा पाएंगे। तो उसको भुलाने पे भी मेहनत लगेगी और नई चीज़ सिखाने पे भी मेहनत लगेगी, तो डबल मेहनत के कारण उसकी फीस सबसे ज़्यादा। और जो कुछ सीख के नहीं आया उसके लिए ईजी हो जाएगा हमें सिखाना, तो उसकी फ़ी कम। तो इसीलिए हमें भी अगर भगवद गीता पढ़ना है, समझना है, तो हमें जो पहले से इतना कुछ सीखा हुआ है बचपन से, वो सबको साइड में रख के बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब हम अच्छे से समझ पाएंगे। और तीसरा चीज़ क्या है कि हमें अपना बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखो, इंडिया में जितने भी लोग हैं ज़्यादातर धार्मिक हैं, और धार्मिक होने के कारण क्या है कि वो जो उनको बोल दो भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, वो उसको मान लेंगे, चाहे गलत भी बोल दो मान लेंगे। कारण क्योंकि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते नहीं है। भगवान तो अनंत हैं, भगवान की लीलाएं भी अनंत हैं, और इस दुनिया में मूर्ख बनाने वाले भी अनंत है और मूर्ख बनने वाले भी अनंत है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सही भी है नहीं है, कहीं हमको ठग तो नहीं रहा है कोई। तो अपना बुद्धि और तर्क का प्रयोग करके ही हमको सीखना चाहिए। तो 2-3 बातें हैं ध्यान में रखना है ताकि हम अच्छे से भगवद गीता को सीख पाएँ। तो भगवद गीता है क्या? भगवद गीता जो नाम है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, भगवत और गीता। भगवत का अर्थ है भगवान और गीता का अर्थ है गीत, गीत से गीता शब्द आया है। तो भगवान जब भी कुछ बोलते हैं तो बोला हुआ इतना मधुर होता है, इतना स्वीट है कि वो एक गाने की तरह प्रतीत होता है। तो जब भगवान ये गीता का ज्ञान दिए थे तो इस ज्ञान का नाम पड़ गया भगवद गीता। और भगवद गीता कब बोला गया? आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। और भगवान ने बोला था और सुनने वाले कौन थे? अर्जुन, भगवान के जो परम मित्र हैं। टाइम लगा केवल 45 मिनट्स। और भगवद गीता में मेनली 5 टॉपिक्स के बारे में चर्चा की गई है। कौन से 5 टॉपिक है? पहला है आत्मा। आत्मा क्या होती है उसके बारे में डिटेल्स हैं, क्या साइज़ है, कहाँ रहती है, उसका नेचर कैसा है, किस चीज़ से बनी है, मरती है या नहीं मरती है, वो बहुत सारे डिटेल्स में बताया गया है। दूसरा है भगवान कौन है, जो सबका डाउट है, बहुत सारे लोग मानते नहीं, बहुत सारे लोग मानते हैं।
तीसरा क्या, प्रकृति। प्रकृति मतलब हम आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं, ये नेचर जो है हमारे आसपास, इसको प्रकृति बोलते हैं। चौथा, कर्म। कर्म क्या है, कौन से कर्म होते हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म, कर्म कैसे करना है, अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें। कर्म तो करते हैं पर फल नहीं मिलता, और आज से बचपन से सुना है कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ये क्या चीज़ रियलिटी क्या नहीं है, सब सीखना पड़ेगा। और पांचवा है काल, जो मतलब टाइम। तो ये 5 टॉपिक्स के बारे में भगवान ने भगवद गीता में बताया है। और इसके अलावा भगवान ने अलग अलग योग के बारे में बताया है। जैसे पहला है कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है अष्टांग योग या जिसे ध्यान योग भी बोलते हैं, भक्ति योग है, और भगवान ने थोड़ा सा सांख्य योग के बारे में बताया है, बुद्धि योग शब्द भी प्रयोग किया है, और राजविद्या योग शब्द प्रयोग किया है। ऐसे अलग अलग तरह के योग बताए हैं। ये क्या सेम है या अलग है, या ये क्या है, ये भी समझना पड़ेगा। और भगवत गीता को बताया गया है कि ये स्पिरिचुअल लाइफ की एबीसीडी है। मतलब क्या है कि जब आपको आध्यात्मिक जीवन शुरुआत करना है तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक लेके जाने वाली भगवत गीता बुक है। बिल्कुल स्टार्टिंग जो बेसिक चीज़ें हैं उन टॉपिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक की सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा की गई है। और बताया गया भगवत गीता लाइफ का मैनुअल है। इसका मतलब है जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हो, मान लीजिए आपने वॉशिंग मशीन खरीदा, तो वॉशिंग मशीन के साथ एक बुकलेट आती है जो मैनुअल है उसका, और उस मैनुअल पे लिखा रहता है कि अगर आप वॉशिंग मशीन को इस प्रकार से यूज़ करोगे तो बिल्कुल सही चलेगी, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी जाएगी। और मान लो आपने वॉशिंग मशीन के बटन्स पे पानी डाल दिया, या आपने ओवरलोड कर दिया, या आपने अच्छे से पानी नहीं दिया, या उसमें कॉइन्स डाल दिए, पॉकेट में कॉइन्स थे, या बहुत सारी चीज़ें आपने किया, तो ये मशीन ख़राब हो जाएगी। तो आपने मैनुअल तो पढ़ लिया, अब आपको कैसे यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से जब हमें ह्यूमन बॉडी दी जाती है तो हमें मैनुअल दिया गया भगवत गीता। अगर आप अपनी इस बॉडी को इस प्रकार से यूज़ करोगे, ये बॉडी बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी और आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। परंतु अगर आपने मैनुअल का यूज़ नहीं किया, मैनुअल नहीं पढ़ा और अपनी मन मर्जी से चले, तो आपकी ह्यूमन बॉडी एक तरह से वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए भगवत गीता को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, चाहे हमारा गुस्सा आता है, या हमें शांति नहीं है, हमें सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता है, बहुत सारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, लस्ट डिज़ायर्स हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और पता नहीं चलता करना क्या है, क्या चीज़ करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं हमेशा मन में, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ हूँ, करना क्या है लाइफ में, लाइफ का मतलब क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। तो इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा उलझन रहते हैं, कन्फ्यूजन्स रहते हैं। इन सब के लिए भगवत गीता बेस्ट बुक है। उसमें सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अच्छे से बताया गया है। इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, और यही हम प्रयास कर रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू, ताकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो अच्छे से समझ सके और अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकें। तो आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।